जी, आपके सामने शेयर मार्केट की स्क्रीन खुली है। लाल और हरे रंग के सैकड़ों नंबर लगातार बदल रहे हैं। एक शेयर आज 10% ऊपर है, दूसरा 15% नीचे। कहीं कोई कह रहा है यह शेयर अगले साल दोगुना होगा। कहीं कोई कह रहा है अभी खरीद लो वरना मौका निकल जाएगा। और इसी शोर के बीच एक सवाल पैदा होता है, क्या शेयर बाजार में सफल होने के लिए भविष्य की कीमत का अनुमान लगाना जरूरी है? क्या आपको यह पता होना चाहिए कि अगले महीने बाजार ऊपर जाएगा या नीचे? क्या आपको हर बड़ी कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए? या फिर शेयर बाजार को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका भी हो सकता है? लगभग एक सदी पहले बेंजामिन ग्रेहम और डेविड एल डॉड ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की थी। उनकी किताब थी सिक्योरिटी एनालिसिस। यह सिर्फ शेयर खरीदने की किताब नहीं थी। यह इस बात की किताब थी कि किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खरीदने से पहले उसके पीछे छिपी वास्तविक आर्थिक ताकत को कैसे समझा जाए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण विचार था, कीमत और मूल्य एक ही चीज नहीं है। बाजार आपको किसी कंपनी की कीमत बता सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए यह पता लगाने के लिए आपको खुद एनालिसिस करना होगा। ग्रेहम और डॉड की सोच को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर RS 100 पर कारोबार कर रहा है। आप उसे खरीद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ दिनों में यह RS 120 हो जाएगा। आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े, आपने उसके डेट को नहीं देखा, आपने ये नहीं समझा कि कंपनी कितना पैसा कमाती है, आपने ये भी नहीं देखा कि कंपनी के एसेट्स कितने मजबूत हैं। आपने सिर्फ ये अनुमान लगाया कि कीमत बढ़ेगी। यह इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्पेकुलेशन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं और उसकी अर्निंग्स का इतिहास देखते हैं, उसके डेट को एनालाइज करते हैं और उसकी एसेट्स की वास्तविक कीमत का अनुमान लगाते हैं, और फिर पाते हैं कि बाजार में RS 100 की कीमत वाली सिक्योरिटी की कंजर्वेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग RS 140 हो सकती है, तो आपकी सोच अलग है। आप सिर्फ ये नहीं कह रहे कि शेयर ऊपर जाएगा, आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि बाजार इस बिजनेस को उसकी अंडरलाइंग वैल्यू से कम कीमत पर बेच रहा है। यही सिक्योरिटी एनालिसिस की शुरुआत है। अब सवाल आता है, किसी कंपनी की असली कीमत आखिर तय कैसे होगी? यहीं आता है एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू। सरल भाषा में कहें तो इंट्रिंसिक वैल्यू उस सिक्योरिटी की अनुमानित वास्तविक आर्थिक कीमत है। लेकिन यह कोई कैलकुलेटर से निकलने वाला एक बिल्कुल निश्चित नंबर नहीं है, क्योंकि किसी बिजनेस का भविष्य पूरी तरह निश्चित नहीं होता। इसलिए एक इंटेलिजेंट एनालिस्ट अक्सर वैल्यूएशन को एक रेंज की तरह देखता है। मान लीजिए एनालिसिस के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग RS 80 से RS 100 के बीच हो सकती है। अब बाजार में वही कंपनी RS 55 पर मिल रही है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपकी वैल्यूएशन थोड़ी गलत भी हुई, फिर भी RS 55 की खरीद कीमत आपको कुछ प्रोटेक्शन देती है। यहीं से आता है सिक्योरिटी एनालिसिस का सबसे प्रसिद्ध सिद्ध विचार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कल्पना कीजिए कि आपको एक घर की वास्तविक कीमत लगभग RS 1 करोड़ लगती है, लेकिन किसी कारण से वही घर RS 680 लाख में मिल रहा है। क्या आप ये कहेंगे कि मुझे घर की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं इसलिए मैं नहीं खरीदूंगा? शायद नहीं, क्योंकि आपके पास एक बड़ा अंतर है। अगर आपका अनुमान RS 1 करोड़ से थोड़ा गलत भी हुआ, तब भी RS 68 लाख की कीमत आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। इन्वेस्टिंग में यही प्रिंसिपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर किसी सिक्योरिटी की अनुमानित वैल्यू RS 100 है और आप उसे RS 98 में खरीदते हैं, तो आपकी सेफ्टी बहुत कम है। लेकिन अगर वही सिक्योरिटी RS 55 या RS 60 में मिल रही है, तो वैल्यूएशन एरर के लिए ज़्यादा जगह है। यही वजह है कि ग्रेहम डॉड फिलॉसफी में सिर्फ अच्छा बिजनेस ढूंढना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी देखना होगा
अच्छा बिजनेस किस कीमत पर मिल रहा है, क्योंकि एक शानदार कंपनी भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, और कभी कभी एक साधारण बिजनेस भी अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है अगर वह बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बिजनेस है जिसका कैश है और फैक्ट्रीज हैं। वह हर साल प्रॉफिट कमाता है और उसके ऊपर मैनेजेबल डेट है। लेकिन अचानक मार्केट में डर फैल जाता है और लोग शेयर बेचने लगते हैं और उस कंपनी की मार्केट प्राइस बहुत नीचे गिर जाती है। क्या कंपनी की फैक्ट्रीज उसी दिन गायब हो गईं या उसका कैश खत्म हो गया? क्या उसके कस्टमर्स अचानक गायब हो गए या बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी शून्य हो गई? जरूरी नहीं, लेकिन मार्केट प्राइस गिर गई। यहीं ग्रेहम और डॉड हमें मार्केट और बिजनेस के बीच अंतर समझाते हैं। मार्केट प्राइस बदल सकती है, लेकिन बिजनेस की अंडरलाइंग इकोनॉमिक वैल्यू हर मिनट उसी गति से नहीं बदलती। इसीलिए बुद्धिमान निवेशक का सवाल होना चाहिए,